औरत शब्दों से नहीं, तरंगों से सुनती है। वो आवाज में शब्द नहीं ढूंढती, वो ऊर्जा ढूंढती है। ओशो कहते हैं, स्त्री कानों से नहीं, आत्मा से सुनती है। जो उसकी आत्मा तक पहुंच जाए वही उसका अपना बन जाता है। और यही कारण है कि वो उन शब्दों पर भरोसा नहीं करती जो तेज है, बल्कि उन पर करती है जो धीरे बोले जाते हैं, जिनमें जल्दबाजी नहीं, मौन का सम्मान हो। जब कोई उससे बात करता है तो वो आवाज में शब्द नहीं ढूंढती, वो उस ऊर्जा को महसूस करती है जो शब्दों के पीछे चल रही होती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री कानों से नहीं, आत्मा से सुनती है, और वही आवाज उसका अपना बन जाती है जो उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि वो तेज, कठोर या जल्दबाजी वाले शब्दों पर कभी भरोसा नहीं करती। वो उन शब्दों पर टिकती है जो धीरे बोली जाए, जिनमें जल्दी न हो, जिनमें मौन का सम्मान हो, जिनमें इरादा साफ हो, और जिनमें किसी को प्रभावित करने की बेचैनी न हो। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो वो सुनती तो है, लेकिन हर बात नहीं। वो सिर्फ उन शब्दों पर रुकती है जिनमें महसूस करने की लय हो, जिनमें सॉफ्टनेस हो, जिनमें वाइब्रेशन स्टेडी हो। तेज बोलने वाला मर्द उसे अस्थिर कर देता है, जैसे किसी शांत तालाब में अचानक बड़ा पत्थर गिर जाए। लेकिन धीरे बोलने वाला मर्द उसके भीतर एक सुरक्षा का एहसास जगाता है, क्योंकि वो उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं, बल्कि होने की स्थिरता महसूस करती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत का सबकॉन्शियस टोन से ज्यादा वाइब्रेट करता है, शब्दों से नहीं। मतलब वो सुनती नहीं, महसूस करती है। जब तुम किसी औरत से धीरे बोलते हो तो तुम उसके शरीर से ज्यादा उसके नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे होते हो। तुम्हारी आवाज उसकी धड़कनों की रफ्तार बदल देती है। ओशो कहते हैं कि जो आवाज में शांति रखता है वो स्त्री के भीतर मौन जगा देता है, और वही मौन उसे अपने सबसे गहरे रूप में ले जाता है। धीरे बोले गए शब्द किसी गर्म हवा की तरह उसके भीतर फैल जाते हैं, उसकी थकान को छू लेते हैं, और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि यहां वह बिना डर के खुद बन सकती है। उसे किसी भूमिका में नहीं रहना, उसे बस होना है। इसके उलट तेज बोलने वाला मर्द औरत की ऊर्जा को हिला देता है। तेज आवाजें, तेज टोन उसकी सेंसिटिविटी को चुभते हैं। वो ऊर्जा जो स्वभाव से नर्चरिंग है, डिफेंसिव हो जाती है, और उसकी दुनिया में एक हल्का सा तनाव फैल जाता है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि स्त्री की भावनात्मक गहराई इतनी संवेदनशील होती है कि तेज आवाजों से उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और इसलिए वो उन मर्दों पर भरोसा करती है जो धीरे बोलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी प्रेडिक्टेबल, सेफ और ग्राउंडेड लगती है। वो उनकी मौजूदगी में अपने डर छोड़ देती है, और यही भरोसा उसकी भावनाओं को खोल देता है। कई मर्द सोचते हैं कि धीरे बोलना कमजोरी है, सॉफ्टनेस है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। ओशो कहते हैं कि धीमी आवाज शक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, गहराई से आती है। धीरे बोलना मतलब किसी को डराना नहीं, बल्कि किसी को अपने पास आमंत्रित करना है। ऐसे शब्द औरत के भीतर उस जगह को छूते हैं जहां वो खुद भी कभी कभी पहुंच नहीं पाती। धीमी आवाज किसी दवा की तरह काम करती है। वो उसकी ब्रीदिंग को स्टेडी कर देती है, उसकी भावनाओं को रेस्टफुल बना देती है। औरत की आत्मा असल में सुनने में नहीं, महसूस करने में जीवित है। जब तुम धीरे बोलते हो तो तुम्हारे शब्द उसके मन में नहीं, उसकी सांसों में उतरते हैं। वो उन्हें सोचती नहीं, वो उन्हें एब्जॉर्ब करती है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि औरत को संवाद में स्पीड नहीं, एनर्जी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आवाज काम, ग्राउंडेड और जेंटल है तो वो अपने आप खुल जाती है, क्योंकि औरत शब्द नहीं सुनती, प्रेजेंस सुनती है। अगर तुम्हारी आवाज शांत है तो वो तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपे अर्थ खुद बना लेती है। धीरे बोले जाने वाले शब्द भरोसे का आमंत्रण होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तुम धीरे बोलते हो तुम दूसरे के भीतर मौन को जगह देते हो, और यही मौन औरत को सबसे ज्यादा चाहिए। वो जगह जहां वह अपनी बात रख सके बिना हड़बड़ाए, बिना डरे, बिना इस डर के कि उसे बीच में टोक दिया जाएगा
या सुधार दिया जाएगा। धीरे बोले गए शब्द उसके दिल को आराम देते हैं, और औरत का दिल जहां आराम पाता है वही रहना चाहता है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि धीमी आवाज में कंपैशन वाइब्रेट करता है, और कंपैशन औरत का सबसे गहरा ट्रिगर है। वो मर्द की आवाज में सिर्फ आवाज नहीं सुनती, वो उसका दिल सुनती है, उसकी मैच्योरिटी सुनती है। वो सोचती है कि ये इंसान मुझे बदलना नहीं चाहता, मुझे समझाना नहीं चाहता, ये बस मुझे सुनना चाहता है, और इस एहसास से बड़ा कोई आकर्षण नहीं होता। ओशो कहते हैं कि धीरे बोले गए शब्द प्रेम के विस्तार है, और तेज बोले गए शब्द अहंकार की आवाज है। इसलिए औरत को जीतने की कोशिश मत करो, बस जब बोलो तो अपने शब्दों में शांति रखो, क्योंकि वही शांति उसकी आत्मा को छू लेती है। धीरे बोले गए शब्द वो जगह बनाते हैं जहां औरत को खुद की गूंज सुनाई देती है, और उसी गूंज में वो खो जाती है, और उसी गूंज की वजह से वो तुम्हारे पास बार बार लौटती है, अक्सर बिना ये समझे कि क्यों। धीरे बोलने की शक्ति को औरत सिर्फ सुनती नहीं, पूरे शरीर से महसूस करती है। जब कोई मर्द शांत आवाज में बात करता है तो उसकी बात सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो उसके भीतर उस जगह उतरती है जहां डर पिघल जाते हैं, जहां दिल धीमे हो जाता है, और जहां उसकी भावनाएं सुरक्षित महसूस करती है। धीरे बोले गए शब्दों की खासियत यही है कि वे कभी जोर से नहीं आते, वे किसी दरवाजे को धक्का नहीं देते, बल्कि एक नरम दस्तक की तरह होते हैं, और स्त्री हमेशा ऐसे ही दरवाजों को खोलती है। औरत अपने भीतर की संवेदनशीलता के साथ पैदा होती है, जिसे वो खुद भी हमेशा समझ नहीं पाती। उसकी भावनाएं बहुत तेजी से बदलती है, जैसे हवा का रुख, और उसकी संवेदनशीलता उसी रफ्तार से दुनिया को पकड़ती है। जब कोई उससे तेज स्वर में बात करता है, चाहे इरादा बुरा न भी हो, उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, उसकी भावनाएं अपने खोल में वापस चली जाती है। उसे लगता है कि सामने वाला उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, न कि उसके साथ चलने की। लेकिन जब कोई धीरे बोलता है, उसकी टोन धरती की तरह स्थिर होती है, हवा की तरह नर्म होती है, तो औरत खुद को उस ऊर्जा में बहने देती है, जैसे कोई नदी अपने आप समंदर तक पहुंचती है। कभी गौर किया है कि जब तुम धीरे बोलते हो तो औरत की आंखें बदल जाती हैं, वो अचानक सॉफ्ट हो जाती है, उसकी सांसें लंबी हो जाती है, उसका चेहरा ढीला पड़ जाता है, जैसे उसके शरीर ने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो तुम्हारी बातों को एनालाइज नहीं करती, वो उन्हें महसूस करती है, और ये महसूस करना ही वो गहराई है जिससे उसका दिल जुड़ता है। तुम चाहे क्या बोलो, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो एहसास जिसके साथ तुम बोलते हो। जो आवाज में शांति रखता है, वो स्त्री के भीतर मौन को जीवित कर देता है। ये मौन कोई डर नहीं, बल्कि घर जैसा एहसास है, जहां वह अपनी सबसे असली अवस्था में आ सकती है। धीरे बोले गए शब्द उसके लिए परमिशन की तरह होते हैं, एक आमंत्रण कि तुम यहां सुरक्षित हो, तुम यहां अपनी पूरी सच्चाई के साथ रह सकती हो। औरत को यही चाहिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसी उपस्थिति जहां उसे लगे कि वो सुन ली गई है, समझाने के बिना, सुधारने के बिना, जज करने के बिना। औरत की सेंसिटिविटी उतनी ही गहरी है जितनी उसकी इमोशनल डेप्थ। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि स्त्री का नर्वस सिस्टम तेज टोन से तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे फूल पर अचानक तेज हवा लगे, वो हल्का सा सिमट जाता है। इसी वजह से वो तेज बोलने वाले मर्दों से दूरी बना लेती है, उन्हें अनप्रिडिक्टेबल समझती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा उसे थका देती है। लेकिन धीरे बोलने वाला मर्द उसके लिए एक स्थिर पेड़ की तरह है, जिसके नीचे बैठकर वो राहत महसूस करती है। उसके पास आकर उसकी गहराई खुलने लगती है, उसके दिल की दीवारें नीचे आने लगती है, और वो खुद को उसके साथ ज्यादा सच्चा महसूस करती है। धीरे बोलना कमजोरी नहीं, मास्टरी है। ये समझ है कि स्त्री को हुक्म से नहीं, नरमी से छुआ जाता है। वो तेज शब्दों से नहीं खुलती, वो स्टेडी एनर्जी से खुलती है। धीमी आवाज किसी औषधि की तरह काम करती है। वो दिल की धड़कनों की लय बदल देती है, वो डर और बेचैनी को शांत कर देती है, और धीरे धीरे औरत के भीतर वो जगह बनाती है
जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और एक बार वो सुरक्षित महसूस करती है तो वो खुलने लगती है, पिघलने लगती है, अपने सबसे सुंदर रूप में आने लगती है। औरत को गहराई में सबसे ज्यादा ये चाहिए कि सामने वाला उसकी ऊर्जा का सम्मान करे। जब तुम धीरे बोलते हो तो तुम उसे ये संदेश देते हो कि मैं तुम्हें सुनने आया हूं, तुम्हें बदलने नहीं। वो तुम्हारी आवाज में ताकत नहीं तलाशती, वो स्थिरता तलाशती है, तुम्हारे टोन में कैर तलाशती है। और जब उसे ये मिल जाता है तो उसके भीतर का सबसे गहरा हिस्सा तुम्हारी ओर झुकने लगता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिना डर। धीमी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई होती है, वो दिखावे से नहीं, दिल से आती है। औरत उस आवाज में मर्द की परिपक्वता सुनती है, उसका सच सुनती है, उसकी नीयत सुनती है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान उसके अंदर की दुनिया को संभाल सकता है, बिना उसे चोट पहुंचाए, बिना उसे दबाए। औरत की आत्मा ऐसे ही लोगों की ओर बहती है जैसे नदी अपने आप ढलान की ओर बहती है, क्योंकि वहां उसे स्वाभाविकता मिलती है। धीरे बोले गए शब्द सिर्फ बातचीत नहीं होते, वो भरोसे की एक धीमी सी लय होते हैं। वे औरत के भीतर के मौन को जीवन देते हैं, उसके डर को नरम करते हैं और उसके दिल को ये महसूस कराते हैं कि वो अकेली नहीं है। और जब किसी औरत को ये महसूस हो जाता है कि वो किसी की आवाज में खुद को देख सकती है, खुद को सुन सकती है, खुद को पा सकती है, तो वो उस इंसान के पास लौटना बंद नहीं कर पाती। क्योंकि अंत में औरत ये नहीं याद रखती कि तुमने क्या कहा, वो ये याद रखती है कि तुम्हारे बोलने से उसने कैसा महसूस किया। और अगर वो महसूस अच्छा था, शांत था, सुरक्षित था, तो वही एहसास उसे तुम्हारी तरफ बार बार खींचता है, जैसे कोई अदृश्य लहर उसे पुकार रही हो।